अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी होने के बाद अब काफ़ी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। फ्रेंचाइज ओनर्स की बात करें तो वो खुश नहीं हैं। इसके साथ साथ पीसीबी जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो विंडो है उसको तलाश कर लिया जाए। साबिक क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड जिसको यूएई में इस्टेब्लिश करने के बाद पाकिस्तान लाने में बड़ी मेहनत की गई, बड़ी इसमें जतन किए गए। सिक्योरिटी हवाले से अगर बात करें तो वहाँ बहुत काम हुआ, लेकिन आखिर में एक बायो सिक्योर बबल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी वो ठीक तरह से नहीं बन पाया। ये किसका जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसका जिम्मेदार है? बट फेलियर कलेक्टिवली हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस हों, पाकिस्तानी फ्रेंचाइजीज़ हों, पाकिस्तान के मीडिया या बाकी स्टेक होल्डर, तो सबको ही मिडवे जो सीज़न को हमें ख़त्म करना पड़ा, इसका नुकसान हुआ है और फैंस सबसे ज़्यादा इस बात पर बड़े उदास हैं। और क्या हम फ्यूचर के लिए जो पाकिस्तान सुपर लीग जब कराना चाह रहे हैं, क्या हमें तो विंडो मिल पाएगी? जो चैलेंजेस हैं उस पर प्रोग्राम में खुल के बात करेंगे, जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। बट उससे बढ़कर जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, चाहे वो PSL खेलने आ रहे हों या पाकिस्तान में होम सीरीज़ खेलने के लिए, क्या वो हमारे बायो सिक्योर पर आइंदा ट्रस्ट करेंगे? क्या हम इस गलतियों से कुछ सीखेंगे? क्या हम ऐसी चीज़ें करने के बजाय जो हमें उनका इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है, क्या हम माहिरीन की खिदमत हासिल कर लें, जैसे कि IPL के अंदर हुआ, इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर हुआ, दीगर दुनिया के मुल्कों में जो बायो सिक्योर एक्सपर्ट्स थे, कंपनीज थी, उन्होंने आके जो है वो इन तमाम बायो सिक्योर को बनाया। ये लीग किसी भी सिक्योरिटी या किसी क्रिकेटिंग रीज़न पर जो है वो मुलतवी नहीं हुई। इसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीज़न आप सबको पता है, वो है बायो सिक्योर कि हम एक मेडिकल फैसिलिटी या जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी तरह बना नहीं सके। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। और इसके बाद क्या ज़िम्मेदारों का तयन हो सकेगा? क्या PCB इन्वेस्टिगेशन कराकर इसके जो ज़िम्मेदार हैं उनको सामने लाएगा? इस हवाले से प्रोग्राम में बड़ी डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो पाकिस्तान सुपर लीग जब ऐसे स्टेज पे था जहां पर इस टूर्नामेंट के हवाले से इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था और अचानक से इसका मुलतवी होना यकीनी तौर पर फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। ब्रांड वैल्यू आपकी डाउन होती है। टूर्नामेंट को दोबारा से कराने के लिए जितने इंतजाम किए जाएंगे उसका माली नुकसान या जो एडिट आपको अब यहाँ पे खर्चे करने पड़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज होगी, सिक्योरिटी वाइज भी सारा कुछ दोबारा से जो है रीप्लान करना पड़ता है। सो इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करें। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ भी मैचेस से बात यासिर होती रही। ये कितना अनफॉर्चुनेट है, ये कितना बदकिस्मती है कि जिस लीग को लाने के लिए पाकिस्तान हमें इसका चंद साल लगे, वो हमारी अपनी गैर जिम्मेदारियों से कह लें या बद इंतज़ामी कह लें या कमी बेशी रह गई, हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं था, जो भी वजूहत थी, अब वो लीग हमारे मुल्क में होते होते हमें स्टॉप करना पड़ी। ये कितनी जो है वो एक मायूस कुन बात है। देखिए, बहुत ही बुरी खबर, स्पेशली अगर मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ यहाँ पे, जो जिस तरह ये सर्कुलेट हुई है ये खबर, उससे पहले अगर आप देखें जो PSL हो रही थी, बड़े अच्छे मैचेस लोग फॉलो कर रहे थे। इवन जो फॉरनर्स यहाँ से इंग्लैंड की काउंटीज से प्लेयर्स गए हुए थे, तो बड़ा अच्छा एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे कि कौन क्या कर रहा है और क्रिकेट बड़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारा बड़ी मेहनत थी, ये जो 5-6 साल की जो मेहनत थी ये बिल्कुल ख़राब कर दी इस PSL 6 में। जिस तरह से आपने फॉर ग्रांटेड लिया, दुनिया में ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से इस कोरोना से निपटा जाए। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज दोबारा शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली टूर्नामेंट डोमेस्टिक पाकिस्तान का हुआ, फॉरेन टीम्स आना शुरू हो गई, मगर हमने जिस तरह 2008-9 में जब हमने श्रीलंका का जो वो भयानक एक ख्वाब आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह वो हुआ, हमने सिक्योरिटी लैप्सेस की, हालात मुल्क के उस टाइम बहुत खराब थे। वही सिचुएशन अभी हुई कि कोरोना की जो हालात है हमने इनको सीरियस नहीं लिया। हमने जो अमवात हो रही थी, जो केसेस बढ़ते जा रहे थे, हमने इनको सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से अभी ये जो स्टोरी जो एपिसोड हुई है ये सारी पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पाकिस्तान की और इंडस्ट्रीज जो थी, जिस तरह होटलिंग होगी, मीडिया का सेक्शन अगर आप देख लें, सबको ही इस चीज का नुकसान होगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था हमारे फॉरेन प्लेयर्स का, कमेंटेटर्स जो आ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ब्रीचेस होना शुरू हो गई हैं, तो डैनियल क्रिस्टियन ने, आपने देखा इनके PCB के डिसीजन करने से पहले डैनियल क्रिस्टियन इस मुल्क छोड़ के जा चुके थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यासिर, जिम्मेदार किसको ठहराएं? चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनको जब ये बताया गया कि फ्रेंचाइज के कुछ मालिकान ने ऑलरेडी बयान दिया है कि PCB ने ठीक काम नहीं किया, उन्होंने कहा ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और ये कलेक्टिव एक एफर्ट चाहिए होगा। सेल्फ पुलिसिंग की बात भी की गई। बट
जिम्मेदारी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि बायो सिक्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाना था। इवन यासिर, अगर फ्रेंचाइजेज या कुछ प्लेयर्स या इवन कोई किसी वजह से भी कोई वायलेशन हो भी रही थी या जिस तरह बाद में चीज़ें सामने आई हैं, तो पीसीबी का काम नहीं था कि वो इसको स्टॉप करते, अपनी अथॉरिटी दिखाते और इस चीज़ को स्टैम्प करवाया जाता, क्योंकि आखिर में जिम्मेदारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ही आती है। यासिर, देखें, अगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आप पीसीबी की बात कर लें, फ्रेंचाइज ऑनर्स की, प्लेयर्स की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, तो इस सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली लेनी पड़ेगी। मगर अगेन बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। जिस तरह के गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से या पीसीबी की तरफ से, क्योंकि देखें ये अगर ये कोरोना अगर अभी 1 महीने 2 महीने की बात होती तो हम अंडरस्टैंड कर सकते थे कि ये एक नई चीज है। आप देखें, अब साल हो चुका है इस चीज को, बल्कि साल से ज्यादा होने वाला है। पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड का टूर किया, इतना सख्त, बल्कि मुझे भी इस चीज का एक्सपीरियंस है कि बबल में आपके होने का मकसद क्या होता है कि आप कम से कम लोगों को उसमें इंटरेक्ट करने दिए प्लेयर के साथ। मैं बल्कि जब कमेंट्री के लिए गया तो हमारा जो मीडिया का बबल था वो प्लेयर से बिल्कुल अलग था और हमें इजाजत नहीं थी प्लेयर के साथ जाने की। ये जो पीएसएल हुआ, ये तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक मेला सा होता है जिसमें आपने कोई 300-400 लोगों का एक बबल बना दिया। इसने कहीं ना कहीं जाके फटना था और वो उसमें टीम्स ऑनर्स की भी गलती है, प्लेयर्स की गलती है, शूट्स हो रहे हैं। जिस तरह आप देखें, जिस होटल में आपको ठहराया गया वो कैसे हो सकता है कि आप उसी में आप अवाम की जो है वो आपके इवेंट्स हो रहे हैं शादी के और वो इंटरेक्शन प्लेयर के साथ कर रहे हैं। तो जिस तरह की बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी हमारे ये जो फॉरेन प्लेयर्स आएंगे उनको मिलेगी, तो एक बाहर के लोग कैसे इंटरेक्ट आके क्रिस लिन या किसी भी प्लेयर के साथ कर रहे थे। तो ये बड़ी ही कंसर्निंग चीज थी, ये बहुत। ठीक है, यासिर के साथ मजीद हम जरूर बात करेंगे सारे सूरत हाल पे, और फिर जो पाकिस्तान सुपर लीग इवेंट तो ज़रूर हुआ, उसकी कुछ रिकैप्स भी आपको दिखाएंगे जो हमें अच्छा टैलेंट मिला है। ये जो बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस थी यासिर की, उस पर राय लेंगे, चूँकि साउथ अफ्रीका की टीम भी अनाउंस होनी है इस पीएसएल के बाद, होनी थी, लेकिन अब तो चलें पीएसएल ख़त्म हो गया है, तो अब क्या उससे पहले कब की जाएगी, इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने भी इस हवाले से अपने यूट्यूब चैनल पर ख्यालात का इजहार किया, पहले आपको वो दिखाते हैं। तो यासिर, रमीज़ राजा साहब ने जैसे कहा कि खर्चा एक मरतबा आप कर लेते, अगले साल इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, कोविड के वैक्सीनेशन तो प्लेयर्स ने भी कर ली है, अब तो अवाम और मेडिकल अमला इसमें पहले ही जो है वो उनको वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो ये मर्ज शायद इंशाल्लाह अगले साल तक इसकी सूरत हाल बेहतर होगी। हमने क्यों इसको इतना आसान लिया? चूँकि मैंने भी जो रिसर्च की और मुख्तलिफ लोगों से बात की, ऑब्वियसली वो सामने नहीं आके बात कर सकते, उन सब ने ये कहा कि ये कौन सा बायो सिक्योर था जिसके अंदर जो आपके होटल या जो कैटरिंग है या जो इसके अलावा दीगर मामलात हैं, वहाँ कोई बायो सिक्योर में नहीं था। वो सब लोग जो उनको सर्विसेज दे रहे थे या जो फैसिलिटीज़ यूज़ होनी थी, ग्राउंड स्टाफ जो कि मैचेस के दौरान भी और जो प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी जो खिलाड़ियों के नेट्स लगाएंगे या बॉल्स प्रोवाइड करेंगे या इसके साथ स्टंप्स लगवाएंगे या वहाँ पे जो भी सर्विसेज कर रहे होंगे, हमने सिवाय प्लेयर्स के सबको बाहर रखा हुआ था, ब्रॉडकास्टर्स को भी, इसके साथ साथ कमेंटेटर्स भी, आपके जो जितने भी इंटरेक्शन हो सकता है सिवाय मीडिया वाले। तो क्या कहते हैं, ये किस तरह का बायो सिक्योर था? देखिए, जिस तरह रमीज भाई ने कंसर्न शो किया, तो आई एम श्योर जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ होगा तो ये चीजें तो पहले दिन से ही नजर आना शुरू हो गई थी कि आप जब मैच रेफरी आके टॉस करा रहा है या उससे सवाल जवाब होते हैं टॉस के बाद, तो आपका इंटरेक्शन तो आपका मीडिया के बबल से भी, वो जो कमेंटेटर पैनल का जो बबल है उससे भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है यासिर, एक शॉर्ट न्यूज ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस यहीं से इंशाल्लाह डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं। न्यूज़ ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद, और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिसका सीजन मुलतवी हुआ और यासिर फाद हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, पीएसएल के फ्रेंचाइजेस के जो ऑनर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनका इस लीग के मुलतवी होने पर क्या मौक़िफ़ है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। तो ये पीएसएल जिनका आपको पता है मॉडल ये है कि फ्रेंचाइजेस का पैसा होता है जो जाता है पीसीबी के पास और उस पैसे से ये लीग चलती है। ऑब्वियसली पेरेंट बॉडी पीसीबी है, मुल्क का हमारा बोर्ड है, लेकिन पैसा जो है वो फ्रेंचाइज का होता है, ये है फाइनेंशियल मॉडल। तो नुकसान भी उन्हीं को है, इसलिए वो इस पर परेशान भी हैं। यासिर, इन्वेस्टिगेशन की बात की कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान साहब ने कि इन्वेस्टिगेशन विद इन पीसीबी नहीं होगी, गवर्निंग बोर्ड
और एहसान मानी साहब जो है वो इसका फैसला करेंगे कि कौन इसकी तहकीकात करेगा, किस तरह यहाँ पर ये सारा कुछ मिसमैनेज हुआ। बट एहसान मानी साहब कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे और अब तक भी उनकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं। आपको समझते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, शायद वो चीज़ों को यहाँ इनिशिएटिव करते। वसीम खान साहब, डॉक्टर सैयद सलीम और इसके साथ साथ बाबर हामिद मौजूद थे जो पीएसएल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। एहसान मानी साहब नहीं थे जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद दिन पहले गवर्निंग बोर्ड की। देखिए, किसी ना किसी को तो इसकी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो ये नेग्लिजेंस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और उसके बाद जो सेकंड जो ओनर्स आता है वो ये फ्रेंचाइज ओनर फ्रेंचाइज टीमों पे आता है कि जिस तरह आप देखें कि जो ब्रीचेस किए गए, फिर आपने देखे एक प्लेयर का फवाद अहमद का उनके सिम्टम्स आए तो आपने उनको उसी सिम्टम में मैच भी खिला दिया, इंटरेक्शन करने दिया बाकी प्लेयरों से। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो खबरें हैं ये आती रही हैं और आपके पास क्लिप्स मौजूद हैं कि किस किस फ्रेंचाइज ओनर के साथ, टीम के साथ कौन कौन बंदा आके बैठा, और ये जो माहौल मेले का एक समा जो बना हुआ था ग्राउंड में। देखिए, आपको प्लेयर्स को इन लोगों से बिल्कुल ही अलग करना चाहिए। बायो सिक्योर बबल का मतलब ही यही है कि जितने कम से कम लोग उस बबल में होंगे उतने ही चांसेस होंगे ये सक्सेसफुल हो। हमने तो बिल्कुल भी उस चीज का ख्याल नहीं रखा और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी एम्प्लॉय या बंदा इससे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो पिछली जिस तरह की कमेटियां बनती रही उस तरह ये मिट्टी पाओ वाला जो पॉलिसी है ये इसी तरह ये चीज भी ये हो जाएगी। पाकिस्तान को जो डैमेज होना था वो हो चुका, फ्रेंचाइजीज को जो डैमेज होना था वो हो चुका। अब ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक पब्लिक अपॉलॉजी आनी चाहिए। आपके पास दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब इंग्लैंड की टीम में से जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा सा वो ब्रीच किया था तो उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी विद इन आवर्स की थी। फिर आप उसके बाद अगर देखें जो अभी इंडिया में सिल्वरवुड हैं, जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन अली के बारे में जो बात की थी, उन्होंने आके पब्लिकली अपोलोजाइज किया था कि ये उनकी गलती है। तो जब तक इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा, वो फ्रेंचाइज ऑनर हो या पीसीबी की तरफ से कोई बंदा हो, तब तक ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। यासिर, जो आपने बात की एक सेल्फ पुलिसिंग की या अपोलोजाइज करने की, हम इंतजामात की बात भी कर लेते हैं। जब इंग्लैंड ने बहुत मुश्किल हालात में, जब दुनिया में कहीं कुछ नहीं हो रहा था, इवन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, हम भी वर्क फ्रॉम होम वाली बात भी थी, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, उस मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने चीज़ों को प्लान किया, एग्जीक्यूट करके दिखाया। आप नहीं समझते कि हमने उस मॉडल को अपनाने के बजाय, जैसे कि होटल आपको पूरा बुक करना पड़ता है, यहाँ 6 टीमें थी, पूरा स्टाफ था, आधा होटल तो वैसे ही आपके पास था, बट आपने पूरा होटल यहाँ नहीं लिया, जो एक मेजर कंसर्न। दूसरा, आपका ग्राउंड स्टाफ, कमेंटेटर्स, आपके जितना बाकी अमला है, ब्रॉडकास्टर्स भी शायद उनमें शामिल हैं, ये कोई भी बायो सिक्योर में नहीं था। तो हमने क्या बहुत आसान ले लिया कि चलें, हमने जिम्बाब्वे की सीरीज़ भी करा ली है और हमारे क्रेडिट पे साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी है, डोमेस्टिक सीजन भी, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने ये सब कराया। लेकिन इस सब से तो आप समझते नहीं कि ये सब केयरलेस हो गए हम यहाँ पर, वो सब कुछ ज़ाया कर दिया हमने, क्या फॉर ग्रांटेड ले लिया चीज़ों को? देखिए, अच्छे काम करने के लिए, किसी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए आपको पास कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए। कॉम्पिटेंट लोग जब नहीं होंगे तो इस तरह के लैप्सेस होंगे, गलतियां होंगी। हम लोग अपने जो पास से हैं वो हम लोग सीखते नहीं है। मैंने पहले भी बात की कि जो 10-11 साल पहले जो हमने जो श्रीलंकन टीम के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद हमने नहीं सीखा। 10 साल हमने पीछे हम लोग चले गए। क्रिकेट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे प्लेयर्स, हमारी जो है इंडस्ट्री जो थी वो पीछे चली गई टूरिज्म की। तो यही वो चीज एक दोबारा ये हादसा हो गया। हमने फॉर ग्रांटेड, जिस तरह आपने कहा, हम हर चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं। दुनिया इस पेंडेमिक को बहुत सीरियस ले रही है। लोगों के जो केसेस हैं, अमवात बढ़ती जा रही हैं और हम लोग जो हैं उसको इजी ले रहे हैं। आप देखें, फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, और अब जिस तरह आप देखिए, इन्वेस्टमेंट एक करनी होती है अच्छी जगह पे। आप फजूल जगह पे इन्वेस्टमेंट्स, आप पैसे इतने खर्च करी जा रहे हैं जहां पे आपको करने की जरूरत थी। आपने एक होटल क्यों नहीं, आपने एक अपने लिए, अपने इन प्लेयर्स के 6 टीमों के लिए आपने क्यों नहीं लिया? आपने वहां यासिर, माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मैं कभी बेजा तनकीद नहीं करता, बट इन हालात में जब तुर्की में जाके आपने गाना शूट कर लिया, जब आपने एक पाकिस्तान में शायद प्रोडक्शन को कंप्रोमाइज नहीं किया, बट आपने बायो सिक्योर को कंप्रोमाइज कर दिया। बिल्कुल, यही मैंने यही बात की कि आप जहां पे पैसा खर्च करना चाहिए आप वहां पे नहीं कर रहे, फजूल अखराजात अपने कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये देखिए, इनकॉम्पिटेंसी की इंतहा है कि आपका इतना 5-6 साल की आपकी जो मेहनत थी, जो आपने कॉन्फिडेंस डेवलप किया था इंटरनेशनल लेवल, जो आपके फॉरेनर्स आपके मुल्क में आ रहे थे, वो आप सोच के आएंगे दोबारा। विंडो की आप बात कर रहे हैं, विंडो भी इन हालात में तो विंडो होगी भी तो फॉरेनर्स आपके पास नहीं आएंगे। और यासिर, सेल्फ पुलिसिंग की बात की थी कल वसीम खान साहब ने। आप चूंकि खुद प्लेयर हैं, प्लेयर्स के लिए आप क्या कहेंगे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो गवर्निंग बॉडी है, जो रूल्स बनाते हैं आप,
और उसको इम्प्लीमेंट कराना भी आपका काम होता है। बट इस केस में हर बंदे को अपना खुद ख्याल रखना है, हर बंदे ने मास्क पहनना है, उसको अगर कोई सामने आ भी जाए तो उसने, जैसा कि हैरानकुन इंकशाफ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पीसीबी की सीनियर सहाफ़ी नसीम राजपूत साहब ने एक प्लेयर की तस्वीर दिखा दी जो उन्होंने सेल्फी ली हुई थी किसी के साथ होटल में ही। प्लेयर भी जिम्मेदार है। यासिर भैया समझते हैं कि ठीक है पीसीबी को शायद फाइन, जैसे मैंने पता कराया कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वहां अगर आपके बायोसिक्योर प्रॉब्लम आप ब्रीच करें आप पे फाइन हो जाता है। बिल्कुल, सेल्फ पुलिसिंग का जो है ये हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको आप इससे रिलेट कर लें कि जब मैं खुद जब क्रिकेट खेलता था तो हमें ये 10-15 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं कि हमें ये मैच फिक्सिंग के बारे में बताया जाता था कि जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा 0% टॉलरेंस होगी, वो लाइफ बैन हो जाएगा। मगर आपने उसके बाद देखा हमारे प्लेयरों ने ये काम किए, उसके बाद दोबारा वो पाकिस्तान टीम में आए, फिर अभी पीएसएल में भी ये चीज हुई, फिर वो दोबारा लड़के आगे खेल रहे हैं। तो सेल्फ पुलिसिंग तभी होती है कि आपके सर पे जो इंप्लीमेंट करने वाले, कानून नाफिज करने वाले जो लोग होते हैं, इस सिचुएशन में पीसीबी है। पीसीबी जब तक अपना फुट स्टेप डाउन नहीं करेगा तो ये चीजें आती रहेंगी। सेल्फ पुलिसिंग बिल्कुल एक हद तक है, मगर जब तक आप हैवी फाइन जुर्माने नहीं करेंगे, कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है आप उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दें। आपने डोमेस्टिक में रजा हसन को बाहर नहीं किया था, आपने एक चीज पे, आपके एक बंदे के लिए डिफरेंट लॉ है, दूसरे बंदे के लिए डिफरेंट लॉ है यहाँ पे। ठीक है, पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं। यासिर भाई, वापिस आकर जो अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि क्या विंडो तलाश की जाए, किस तरह होगा, चूंकि 2 विंडो हैं, शायद एक मई वाली, एक सितंबर वाली, एक में दुनिया की दूसरी बड़ी लीग हो रही है, फिर सितंबर के अंदर बात बहुत दूर तक चली जाएगी, वेट करना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को, ट्रस्ट लेवल को जिस तरह अब हमें दोबारा से जिंदा करना पड़ेगा, प्लेयर्स का एतमाद हासिल करना पड़ेगा, यासिर से बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो इससे पहले कि हम बात करें कि ऑप्शन क्या है और किस तरह हम इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भी यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो यहाँ से शुएब अख्तर भी यही सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बिल्कुल सामने नहीं आए और उन्होंने इस बारे में जिम्मेदारी नहीं ली, चूँकि वसीम खान तो चले CEO हैं, बट चेयरमैन तो ऑब्वियसली द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने पूरे बोर्ड के हैं। चलें, ज़रूर उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंची, उनका मौक़िफ़ अगर वो चाहें तो ज़रूर यहाँ दे सकते हैं, उनसे भी बहुत सारे सवालात लोग जानना चाह रहे हैं। पर यासिर, अगेन आखिर में अब 2-3 विंडो हैं। एक तो बिफोर आई थिंक एशिया कप अगर नहीं होता, जिम्बाब्वे सीरीज़ के फ़ौरन बाद मई की विंडो है, बट जून में फिर IPL आ जाएगा, तो आपके सारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो सब वहाँ खेलते हैं। फिर 1 सितंबर की विंडो है। होना क्या चाहिए फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका कंप्लीट होना तो बहरहाल बहुत ज़रूरी है। यासिर देखिए, वो थोड़ी बात पहले जो एहसान मानी वाली आप कह रहे थे, वो जो है वो चेयरमैन जो है वो तो सेरेमोनियल जॉब होती है। आपने एक होता है जो नीचे जो काम हो रहा है फ्रेंचाइजीज के साथ, जो जितने डिसीजन हुए हैं तो वो ऑब्वियसली वसीम खान ने किए हैं और इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा कि जो लैप्सेस हुए हैं और नेग्लिजेंस जो हुई है, एहसान मानी तो ऊपर है, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे किन किन की गलतियां हैं। तो जो लोग इंटरेक्ट कर रहे थे पूरे इवेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो जब अच्छी चीज होती है तो हर बंदा क्रेडिट लेने के लिए होता है, तो अब जब गलत चीज कोई हुई है तो किसी ना किसी को इस चीज का अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। अच्छा, विंडो की आपने बात की, तो विंडो में रियलिस्टिकली मेरे से अगर आप पूछते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ये इस साल हो सकती है। या तो इसको कंटिन्यू यहीं से अगर करना है तो अगले साल फरवरी में करेंगे, या फिर नई PSL होगी। अदरवाइज, क्योंकि आप मई की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये मई में पहले तो बात है जो आपके फॉरनर्स हैं वो IPL खेल रहे होंगे, वो नहीं आएंगे। तो उसके अलावा अगर पाकिस्तान ने खुद जाना है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर करना, उसके बाद फिर इंग्लैंड का है, बीच में जो आप मई की बात करें, गर्मी इतनी हो जाती है, आपने अपने प्लेयर के साथ अगर करनी है तो ठीक है, फिर आपके पास क्विक टाइम में, क्योंकि ये ऑप्शन वसीम खान साहब ने कहा कि उन्होंने दिया था कि 5 दिन 6 दिन डिले करके बायोसिक्योर दोबारा से क्रिएट करके टूर्नामेंट खेल लेते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजीज ने वहां पर एतराज किया। आप समझते हैं कि यहाँ कोई डिसीजन यूनानिमस हो जाता तो ठीक रहता? आप जैसे कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है 20 मैचेस का इनेकाद दोबारा करना। देखिए, ट्रस्ट लेवल का जो है ना वो फुकतान हो गया है। प्लेयर जो फॉरनर्स हैं, पहले बात की डैनियल क्रिस्टियन चले गए, बाकी प्लेयर्स भी देखिए, एक टीम ने एक दूसरी टीम के लिए 45 मिनट बस में इंतजार किया, तो ये क्या मैसेज गया था फॉरनर्स के पास कि यार ये लैप्सेस हो रहे हैं,
तो उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खत्म हो गया है। अब दोबारा जब ये प्लेयर आएंगे आराम से नहीं आएंगे, आपको इनको फिर कोई इंसेंटिव देने पड़ेंगे, हालात यहाँ के अच्छे होंगे तब भी फॉरनर्स आएंगे, अदरवाइज दोबारा इस तरह से ये लीग को दोबारा कराना आसान काम नहीं होगा। लीग को दोबारा कराना आसान नहीं होगा, बिल्कुल यासिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले 4 मैचेस थे प्लेऑफ और फाइनल, लेकिन अब पूरे 20 मैचेस बाकी हैं और यकीनी तौर पर अब विंडो ढूंढना, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी और फिर जितने बाकी मामलात हैं फिर से बायोसिक्योर बनाना, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस मैच तक पहुंची वो यही है कि बायोसिक्योर कैसे बनेगा, क्या हम कोई कंपनी हायर करेंगे, एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, कोई जिम्मेदार है सामने लाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की बात तो होगी लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा कब, ये सारे सवालात हैं जो मौजूद हैं और पीसीबी को उनके जवाब देना पड़ेंगे। पुराम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।